क्वेश्चन नंबर 1 है इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इथेन है जिसका फॉर्मूला C2H6 है, तो इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे? 6, 7, 8 या 9। जो शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन करने से बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। एक दो कार्बन आगे, एक के साथ टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो 3 तो हाइड्रोजन ने ले रखे हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड जी इस कार्बन के साथ बनाएगा। 4 बॉन्ड हो गए, तो इस कार्बन के लिए भी 4 बॉन्ड होने चाहिए। 1 2 3 इसके साथ, किसके साथ आ गया? हाइड्रोजन के साथ, और एक इस कार्बन के साथ बन चुका है। तो टोटल कितनी होगी बेटा? इसके पास भी 4। अब गिन लो बेटा टोटल बॉन्ड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉन जो है, देखो इसके पास 4 कार्बन होंगे, इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? लास्ट में देख लो बेटा, ऑन ग्रुप लगा हुआ है। तो ऑन ग्रुप किसके लिए होता है? कीटोन के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। मैंने आपको अलग से भी वीडियो बता रखी है जी, वैसे लेक्चर वाइज मैंने बता रखा है। व्हाइल कुकिंग इफ यू बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंडेड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। खाना वगैरह पका रहे हो तो वेसल, जो भी वेसल होता है, जो बर्तन होता है, तो उसके बाहर का हिस्सा जो होता है बेटा, खासकर जो आग के नज़दीक होता है, वो काले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, जो फूड है इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली। या ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। या फ्यूल इज फेट, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं कर रहा है। नंबर 4 है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो CH3Cl यूज करके हमें नेचर बताना है कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है। तो देखो जो मॉलिक्यूल होता है बेटा क्लोरोइथेन, तो इस वाले का नाम क्या है बेटा? CH3Cl का नाम क्या है? क्लोरोइथेन CH3Cl। इसमें जो 3 एलिमेंट है टोटल, तो देखो कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और हाइड्रोजन जिसका नंबर 1 होता है एटॉमिक, क्लोरीन जिसका 17 होता है। तो कार्बन एटम हैज़ 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 2 और 4 कन्फिगरेशन आ गई। हाइड्रोजन की सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है, और क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बैलेंस शेल में 2 8 7। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन है वो शेयर करेगा 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ। पिक्चर कुछ इस तरीके की आ जाएगी। क्लोरीन जो है इस तरीके से कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्लोरीन के लिए एक्स से डिनोट किया है, और जो है हाइड्रोजन के 3 है वो भी एक्स से ही इलेक्ट्रॉन डिनोट किया है, कार्बन है वो डॉट से डिनोट किया। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है बेटा इथेनोइक एसिड की, और H2S की, प्रोपेनॉन की, और F2 की। जो हमने पहले कंप्लीट कर लिया, वैसे ही मैंने अलग से वीडियो बना रखी है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में डाल रखी है, चेक कर सकते हो। तो ये आगे इसकी डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में बेटा हम हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। तो कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 4 होते हैं। ये अपने 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और जे वाला भी हमारे पास जो है 4 ही इलेक्ट्रॉन और बनाएगा। 2 इसके साथ बना लिए, एक इसके साथ और एक इसके साथ, H2S की, ठीक है जी। अगर आप इसे कंप्लीटली देखना चाहते हैं तो मेरी शॉर्ट फॉर्म में वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीटली समझा रखा है, और लेक्चर फॉर्म में भी मैंने कंप्लीटली बता रखा है। हमारे पास बेटा प्रोपेनॉन के लिए, ये आ गया फ्लोरीन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज होमोलॉजी सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलॉजी सीरीज क्या होती है? मैंने जो है लेक्चर वाइज आपको बड़े अच्छे ढंग से जो है बता रखा है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन ही मैंने जो है बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लेक्चर वाइज में बता रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। थंबनेल में जो है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, टॉपिक का नाम। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर क्या? सबसे पहले स्मेल है। इथेनॉल है हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है इसकी, ठीक है। जो अल्कोहल है उसकी स्मेल जो है एक प्लेसेंट होती है। तो इथेनॉल एसिड जो है विनेगर लाइक स्मेल रहती है इसकी। बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेनॉल का 351 होता है, ठीक है, जो कि कम होता है इथेनोइक एसिड से जिसका है 391। लिटमस टेस्ट के ऊपर क्या होगा? जो इथेनॉल है वो न्यूट्रल होगा नेचर में, एंड डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ब्लू टू रेड वगैरह, ठीक है। इथेनोइक एसिड जो है एक एसिडिक होता है नेचर में, इसीलिए जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा जब उसमें डिप करवाया जाए। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर है बेटा एक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एवॉल्व होनी शुरू हो जाती है, और ब्रिस्क अफेरेंस जो है
मिलती है साथ में। उसके बाद कोई भी रिएक्शन जो है इथेनॉल के साथ कैरिड आउट नहीं होती। ये नीचे रिएक्शन दे रखी है। नेक्स्ट है एक्शन विद कॉस्टिक एल्केलाइज। तो जो इथेनोइक है बेटा, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है, और हमारे पास सोल्ट और वाटर बनाएगा दोनों केस में, ठीक है। तो नीचे रिएक्शन दे रखी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए CH3CONA बनेगा और पानी देंगे। जब हम इसे KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे CH3COK और पानी मिलेगा साथ में। डज सेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? विल सेल्स बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो? तो ये क्वेश्चन मैंने जो है इससे पहले एक लेक्चर, लास्ट लेक्चर है मेरा, ठीक है, उसमें मैंने बड़े अच्छे ढंग से ब्रीफली ढंग से बताया है। वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल इन मोस्ट केसेज? क्यों कार्बन और उसका कंपाउंड ही ज़्यादातर फ्यूल के तौर के ऊपर ही यूज़ किया जाता है? तो कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन में और या फिर एयर कह सकते हो, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल है आर यूज्ड एज अ फ्यूल। अलग टाइप की जो फॉर्म होती है कार्बन की वो फ्यूल के तौर के ऊपर यूज़ की जाती है, ठीक है। इसीलिए तो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं कार्बन के जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि कार्बन है हाइड्रोजन ऑल्सो रेडियली बर्न इन ऑक्सीजन और इन एयर टू फॉर्म पानी, ठीक है, पानी बना देता है और साथ में हीट मिलेगी। और हाइड्रोकार्बन जो मीथेन होती है CH4, ठीक है, ये एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूटेंट है कार्बन का ही। और प्रोपेन है C3H8 एंड ब्यूटेन है C4H10। ये भी प्रेजेंट होते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, यानी कि LPG में। तो पेट्रोल एंड जो कैरोसिन है ऑल्सो जो है कंटेन करता हाइड्रोकार्बन, इसीलिए ज़्यादातर जो है ये ही फ्यूल के तौर के ऊपर ही काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे ढंग में जो है लेक्चर वाइज कंप्लीट किया हुआ, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है जी। वट चेंज विल यू ऑब्जर्व बाय टेस्टिंग सोप विद लिटमस पेपर? तो कह रहे हैं कि क्या आप ऑब्जर्व करोगे जब आप सोप को टेस्ट करोगे लिटमस पेपर के साथ? तो जब सोप जो है डिसॉल्व करोगे आप पानी में, तो जो एक सोल्यूशन जो है एल्केलाइन का वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कली NaOH और KOH के कारण। KOH होगा उसमें या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। तो जो सोल्यूशन है वो चेंज कर देगा कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, ठीक है। तो इसी तरीके जो सोल्यूशन है वो डज नॉट चेंज नहीं कर पाएगा कलर ब्लू लिटमस पेपर का। क्यों? क्योंकि वो बेसिक होगा नेचर में। तो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन क्या होता है? व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? तो ये भी बड़े अच्छे ढंग से मैंने किया है लेक्चर वाइज, वहां पर जाके देख सकते हो। विच ऑफ द लिस्टेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन? पास कंपाउंड है, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन कर रहा है, कौन सा नहीं। तो इन ऑर्डर दैट हाइड्रोकार्बन में अंडरगो एडिशन रिएक्शन इट मस्ट बी अनसैचुरेटेड इन नेचर। जो भी हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करेगा वो अनसैचुरेटेड होगा नेचर में। तो इट मस्ट बी आइदर एन, वो क्या हो जाएगा, या डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ यानी कि एल्कीन होगा, या फिर एल्काइन होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो बेटा याद रखना जो जर्नल फॉर्मूला होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइड्रोजन कितने होते हैं एल्कीन में या एल्काइन में वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। C3H6 जो प्रोपीन है वो एक एल्कीन होगा, डबल बॉन्ड है उसके साथ। तो C2H5 वो इथाइन है, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा। बोथ दीज हाइड्रोकार्बन टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। तो ये सभी के सभी जो है एडिशन रिएक्शन में टेक प्लेस करेंगे। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर एंड कुकिंग ऑयल। तो टेस्ट बताना है जिसमें हम वाटर और कुकिंग ऑयल को डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। तो वाटर जो है एक सैचुरेटेड होता है नेचर में, जबकि जो कुकिंग ऑयल है वो अनसैचुरेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि जो कुकिंग ऑयल है वो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसमें, ठीक है। तो जो बटर है उसमें एक भी इस टाइप का जो है डबल बॉन्ड का प्रेजेंस नहीं होगी। तो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन देम कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग विद ब्रोमाइन वाटर और ब्रोमाइन डिजोल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बेटा रिएक्ट करवा के ब्रोमाइन वाटर के साथ, या फिर ब्रोमाइन जो है डिजोल्व कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो जो कुकिंग ऑयल है वो विल डिस्चार्ज कर देगा येलो कलर ब्रोमाइन में, जबकि जो वाटर है वो इस तरीके का कोई
कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैकेनिज्म बताना है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप का। लेक्चर वाइज मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो सोप है, दो पार्ट होते हैं इसके, एक हाइड्रोफोबिक होता है जो कि नॉन पोलर होता है नेचर में, और एक हाइड्रोफिलिक होता है जो कि पोलर होता है नेचर में। तो सोप सोल्यूशन में जो ऑयल और डर्ट पार्टिकल है वो स्टिक कर जाते हैं क्लोथ के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर वो कार्बोक्सिलेट आयन बना देते हैं जब हम उसे वॉश करते हैं, यानी कि RCO नेगेटिव आयन बना के दे देते हैं। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं, जो अल्काइल पोर्शन होता है, ठीक है, टेल बोलते हैं जैसे, वो ऑयल की तरफ पॉइंट करता है, और जो CO नेगेटिव है पोर्शन होता है जिसे हम हेड बोल देते हैं, वो पानी की ओर डायरेक्टर होता है। तो इसी से जो हमारे पास मिसल्स बनते हैं, और जो सोप है वो फिर अमल्शन बना देते हैं ऑयल और वाटर का, ठीक है। और ऑयल और जो डर्ट है वो फिर ईजिली डिटैच्ड हो जाती हैं फाइबर से, ठीक है, डर्ट क्लोथ के। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है इसकी। इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है, एक एडिशन होती है हाइड्रोजन की, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो एक मेटल कैटलिस्ट होता है, ठीक है, इन फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म, जो कि एक पाउडर फॉर्म में रहता है, और एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां पर जो रिएक्टेंट है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या कर दे बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो दे गेट अ बेटर चांस टू म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये म्यूचुअली ज्वाइन करके बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, ठीक है। निकल है, प्लेटिनम है, पैलियम है, ये इजीली यूज होने वाले कैटलिस्ट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम इन हार्ड वाटर ट्रीटेड विद सोप। तो ये मैंने लेक्चर वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। देन जो सोप है वो एडेड करते हैं हार्ड वाटर में, तो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन वो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, जिसके कारण जो है प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम। ये रिएक्शन के हेल्प से बताया रखा है यहाँ पर। होमोलॉजी सीरीज है, ये भी मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया है लेक्चर वाइज। ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शन ग्रुप सेम होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है अलग अलग होता है, उसे हम होमोलॉजी सीरीज बोल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। व्हाई डज अ मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? विल अ मिसेल्स बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज इथेनॉल? सेल्स हैं वो वेरी वेरी स्मॉल बबल्स होते हैं विद हेड पॉइंटेड आउटवर्ड्स, और जो टेल होता है टक्ड होता है किसके साथ, सोल्यूशन के साथ, अंदर पानी के अंदर, ठीक है। तो सोप इज ऑफ फॉर्मूला, जो सोप है फॉर्मूला RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है, जहां पर जो R है वो अल्काइल लॉन्ग चेन कार्बन होते हैं जिसके साथ 15 एटम होते हैं, ठीक है, कार्बन के। जो सोप है फिर हेल्प होता है मिक्सिंग ऑफ ऑयल ड्रॉप कंटेनिंग अ डर्ट पार्टिकल, और जो वाटर है वो रिड्यूसिंग करता है फिर फ्रिक्शन को। तो अल्काइल जो पोर्शन होता है सोप का ऑयल ड्रॉप की तरफ, जबकि जो पोर्शन होता है CONA वो टुवर्ड्स होता है वाटर के। तो सोप जो है लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, तो सरफेस टेंशन को वो कम कर देता है अमल्सिफाई करने के लिए ऑयल को। तो डस्ट या फिर ग्रीस पार्टिकल है लटक जाते हैं फिर पानी में। तो जो इथेनॉल है एंड जो अदर ऑर्गेनिक सोलवेंट है वो हेल्प नहीं करते मिसेल फॉर्मेशन में, क्योंकि जो सोप है वो डिजोल्व हो जाता है